इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार जंग जारी है और अब इजराइल ने गाजा पट्टी से लोगों की जमीन खाली कराने को लेकर चेतावनी जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच आसमान से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इजराइल इसमें सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको प्रतिबंधित किया गया है। क्या है सफेद फास्फोरस बम और ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। गजा के आसपास रहने वाले लोग इस वक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि गजा के 20 लाख लोग अब वहां से हट जाएं। वो हमास को पूरे सफाया करने का टारगेट तय कर चुके हैं। इस समय गजा के हर तरफ ढही हुई इमारतों के मलबे, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही हैं। हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां फलस्तीनी लोगों की भीड़ जुटकर पूरा मंजर देखकर खौफजदा हो रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें गजा पट्टी में कयामत टूटती नजर आई है। इन सब के बीच फलस्तीन ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। इजराइल द्वारा फास्फोरस बम का उपयोग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया है कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। फिलिस्तीन का कहना है कि सफेद फास्फोरस बम गिराकर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ दिया है। सफेद फास्फोरस रबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। देखने में ये फास्फोरस मोम जैसा केमिकल जो हल्का पीला होता है। इसका उपयोग सेना द्वारा विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में आग लगाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह आग पकड़ लेता है। सफेद फास्फोरस जमीन पर तेजी से जलने वाली और तेजी से फैलने वाली आग को भड़का सकता है और कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक बार आग लगने के बाद इसे बुझाना बेहद मुश्किल है। सफेद फास्फोरस बम को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। अब जहां बम गिरता है वहां ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। धुएं से नहीं, लोग दम घुटने की वजह से मरने लग जाते हैं। इस पदार्थ का उपयोग दुनिया भर में सेनाओं द्वारा स्मोक एजेंट के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये परेशान करने वाला सफेद धुएं के बादल पैदा करता है। सफेद फास्फोरस 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है। इसकी इंटेंसिटी इतनी रहती है कि आग से ज्यादा जलन और जख्म देता है। इसमें हड्डियों तक को गलाने की ताकत है। साथ ही ये मल्टी ऑर्गन फेल्योर का कारण भी बन सकता है। सफेद फास्फोरस हथियार गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके संपर्क में आने से जलने की चोटें और वाष्प सांस लेना होता है। इसे सांस लेने, निगलने या त्वचा के संपर्क के माध्यम से शरीर में अवशोषित किया जा सकता है। यह त्वचा और कपड़ों सहित कई सतहों पर चिपक जाता है। इसे धुएं के रूप में घर के अंदर की हवा में छोड़ा जा सकता है और संपर्क में आने पर जल निकायों को दूषित कर सकता है, जो लाखों लोगों, मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करेगा। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सफेद फास्फोरस का उपयोग भोजन को दूषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि सफेद फास्फोरस को धुएं के रूप में छोड़ा जाता है तो ये कृषि उत्पादों को दूषित नहीं कर सकता है। हालांकि सफेद फास्फोरस के कण जो हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कृषि उत्पादों को दूषित कर सकते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि सफेद फास्फोरस बम होता क्या है। क्या इजराइल ने सच में गजा पर इसका उपयोग किया है? इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? क्या इससे पहले भी किसी युद्ध में सफेद फास्फोरस बम का उपयोग किया गया है? ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने गजा में 27 दिसंबर 2008 से 18 जनवरी 2009 तक चले ऑपरेशन कास्ट लीड में अपने 22वें दिवसीय सैन्य अभियान में बड़े पैमाने पर सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि गजा में अधिकांश नागरिकों की मौत सफेद फास्फोरस हथियारों से नहीं हुई, क्योंकि ये लोग मिसाइलों, बमों, भारी तोपखानों, टैंक के गोले और छोटे हथियारों की ओर से मारे गए।
हालांकि ये तर्क दिया गया है कि घनी आबादी वाले इलाकों में इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है, जिसके लिए नागरिक क्षति से बचने के लिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से इजराइल फलस्तीन पर अभी भी फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और फलस्तीन के इस जंग पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।